सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम वेक्टर्स का रिवीजन करेंगे। सभी लोग ध्यान से समझें। संसार में जितनी भी भौतिक राशियां हैं यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कुछ राशियों को वेक्टर्स कहते हैं और कुछ राशियों को स्केलर्स कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसका मैं एक चार्ट बना के आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर है ये फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशियाँ और इसको बोलते हैं सदिश राशियाँ। अब इनको थोड़ा हम डिटेल में बता रहे हैं। सबसे पहले आते हैं नंबर 1, स्केलर क्वांटिटीज़। इनको हम संक्षिप्त में स्केलर्स भी कहते हैं। अब इसको डिफाइन किया गया हिंदी में, वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ या अदिश राशियाँ कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन आर नोन एज स्केलर्स। अब स्केलर के एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के बाद दूसरा एग्जाम्पल है स्पीड। ना डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन है, ना स्पीड की कोई डायरेक्शन है। तीसरा है वॉल्यूम, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है। करंट, करंट की भी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती है। लगता है कि करंट तो एक निश्चित दिशा में चलती है, परंतु वो तार के अंदर टेढ़ी मेढ़ी दिशा में चलती है, निश्चित दिशा नहीं होती। इसलिए करंट को हम स्केलर्स के अंतर्गत रखते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरी क्वांटिटीज़ होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ये भी बिल्कुल सिंपल हैं। हिंदी में वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतः प्रकट करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ या सिंपली वेक्टर्स कहलाती है। अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं those physical quantities which needs both magnitudes and directions for their complete representation are known as vectors. अब इसके एग्जाम्पल्स, डिस्टेंस की जगह हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, स्पीड की जगह वेलोसिटी हो जाएगी। इन सब की डायरेक्शन होती है, निश्चित डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, ये सभी स्केलर्स हैं। क्यों? इनको रिप्रेजेंट करने में मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ऑफ वेक्टर्स, ध्यान दीजिए, वेक्टर को एक तीर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये
इसका ये हेड है और ये इसकी टेल है। इस एरो, अंग्रेजी में बोलते एरो हेड जो है वो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स बताता है, और इसकी जो लंबाई है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है। यानी लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेड ऑफ द एरो। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इसको लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए कोई वेक्टर ए लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए और ऊपर एक एरो लगा देते हैं। दूसरा वेक्टर मान लीजिए बी हो तो वेक्टर बी इज इक्वल टू बी ऑन एरो हेड। इस तरह से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन के बाद फिर आता है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स मतलब किन स्थितियों में दो वेक्टर समान होते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझें। ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टरों की लंबाई बराबर है। और दोनों की डायरेक्शन बराबर है। मान लीजिए इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए और इस वेक्टर का नाम है वेक्टर बी, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। अब इसको कैसे समझेंगे? व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर and their magnitudes are same, then the vectors are said to be equal vectors. दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं, two vectors are said to be equal vectors when their magnitudes and directions are same. दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समान हो तो दोनों को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और थोड़ा समझनी है। कभी कभी ऐसा होता है दो वेक्टर डायरेक्शन तो मतलब पैरेलल है मगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट। ये देखिए दो वेक्टर मैंने बनाए हुए हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए, यानी इस वेक्टर को हम ए का नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। समझ गए होंगे सभी बच्चे। पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, वो पैरेलल है तो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। इसके बाद अब आता है रिप्रेजेंटेशन, समझ गए। अब आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर दो या दो से अधिक वेक्टरों का जोड़ना होता है। इसके बहुत से मेथड्स हैं, उसमें सबसे सिंपल मेथड है ग्राफिकल मेथड। यानी ग्राफिकल मेथड से हम वेक्टर को किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो इधर सभी बच्चे ध्यान दें। मान लीजिए कोई वेक्टर ये है, इसका ये मैग्नीट्यूड दिया है। दूसरा वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिया हुआ है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इन दोनों को हमें ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर को उसी के पैरेलल एक वेक्टर बना देते हैं। 1 2 3 4 मैग्नीट्यूड का ये वेक्टर बना दिया। इसके बाद जो इसका एंगल है इसी के साथ उसी एंगल से दूसरा वेक्टर खींच 1 2 3, ये दूसरा वेक्टर हो गया। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। फिर
सपोज करिए पॉइंट ओ हो, ये ए हो, नॉट ए, ये पी हो और ये क्यू हो, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को मिला हो, तो ये जो थर्ड वेक्टर आएगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। यानी इसको अब हम लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सभी बच्चे ध्यान दें, इस एडिशन को हम दूसरे तरीके से भी मतलब ऐड कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने पहले वेक्टर को पहले खींचा, दूसरे वेक्टर को दूसरे नंबर पर खींचा। इसी को हम ऐसे भी बना सकते थे, इधर दे दीजिए, इधर ध्यान दो, हम दूसरे वेक्टर को पहले खींच देते हैं। ध्यान दीजिए, ये मैंने 3 मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर खींच दिया, ये वेक्टर बी है। और फिर उसी तरह से O और यहाँ पर P, फिर P से A वेक्टर को उसके पहले खींच देते 4 मैग्नीट्यूड का जैसे, तो ये पॉइंट Q हो गया। और फिर फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को मिला दो, तो ये जो वेक्टर आएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर R आ जाएगा। यहाँ पर भी ये वेक्टर A है, यहाँ पर है वेक्टर B प्लस वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर R। अब सभी बच्चे ध्यान दें, और जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो ये और ये दोनों सेम आते हैं। इसका मतलब है चाहे पहले को पहले नंबर पर लेकर दूसरे को दूसरे नंबर पर, या दूसरे को पहले नंबर पर इसको दूसरे नंबर पर लेकर जोड़े तो रिजल्ट सेम आता है। जब सेम आता है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। और ये कंडीशन मैथमेटिक्स में कम्यूटेटिव कहलाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। हिंदी में कह सकते हैं वेक्टर का सम या वेक्टर का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो सभी बच्चे वेक्टर का एडिशन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टर्म पर हम आपको बताएंगे कि इन दो वेक्टर्स को हम एनालिटिकल मेथड से कैसे ऐड करते हैं, या इसके ऐड करने के बाद इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर तो ग्राफिकल मेथड है, इनको मेज़र करके रिजल्टेंट को भी मेज़र करके निकाल लिया जाता है। लेकिन अब दूसरा मेथड होगा, उसमें हम आपको एनालिटिकल मेथड यानी उसका कैलकुलेशन करके उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आप सभी बच्चे इसको एक बार रिवाइज कर लें और कल यानी नेक्स्ट टर्म पर फिर हम आपको इसके आगे बताएंगे।